गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और ब्लॉग शुरू कर लिया है। मैं आ गई हूँ नहा के। अभी सिर वॉश किया है, मैंने अपना सिर धोया है। तो ठंड लग रही है, अभी हीटर के आगे बैठी हूँ। मैंने चला ये ना बाहर सुखा लेती हूँ। और ये कपड़े तो ऐसे ही पड़े रहते हैं सर्दियों भर, क्योंकि इस कपड़े सूख रहे नहीं हैं। पूरे दिन धूप निकलती नहीं है, तो जो धोते हैं ड्रायर में ना तार पर डाल देते हैं, ना हवा लग जाती है, फिर इन्हें एसी में सुखाते हैं कपड़े। ऐसा चल रहा है काम कपड़ों का। तो और आज है सकट। तो चलिए मैं नहा धो के आ गई हूँ, पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद फिर बनाती हूँ खाना पीना। तो सकट की पूजा कैसे होती है वो शेयर करूँगी। हमारे ज़्यादा कुछ ज़्यादा वैसे नहीं होता है। मायके में अलग होता था, यहाँ पे बिल्कुल अलग होता है हमारे। तो चलिए जो यहाँ पे होता है वो मैं आपको शेयर करूँगी। तो पहले करती हूँ पूजा, उसके बाद मिलती हूँ आपसे किचन में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो मैंने पूजा पाठ कर ली थी। तो मैंने चलिए शुरुआत करते हैं सकट पे, क्योंकि वो बनती है यहाँ पे तिल की कुटी, तिल कुटी बनती है। तो ये मैंने तिल ले लिए हैं, एक प्लेट में निकाल लिए हैं। तो वैसे साफ़ तो थे तिल, पर तब भी एक बार देख लेते हैं तो दिल को संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ साफ़ है। एक बार चेक करना ज़रूरी होता है कोई भी चीज़ हो। तो अब मैंने ये कढ़ाई रख दी थी, इसमें ये तिल डाल दिए हैं। अब मैं इन तिल को मतलब फ्राई कर लूँगी, मतलब भून लूँगी इनको। और मतलब ये चटकने लगेंगे अपने आप, तब फिर इन्हें निकालूंगी। ब्राउन कलर के हो जाएंगे ना, ये ब्राउन से हो जाएंगे, तब इनको निकाल के मैं इसकी बनाऊंगी तिलकुट। तो चलिए इनको भूंज लेते हैं। भूंजने के बाद फिर इनको निकालते हैं। उसके बाद फिर क्या करना है वो आगे प्रोसेस में दिखाऊंगी। दूसरी साइड हो रहा है दूध गर्म हमारा, क्योंकि आज मैं फटाफट फटाफट मैंने कि पहले काम करती हूँ, उसके बाद बाहर निकल के जाऊँगी। क्योंकि मैंने कि चलिए पहले ये काम फिनिश करते हैं, काम पूजा का काम करके खाना पीना बना के उसके बाद बाकी का काम देखते हैं। तो ये हमारे फ्राई मतलब भूनने लगे। देखिए आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो गया है तिल का। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसे इसे ठंडा होने दूँगी मैं, ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको आगे क्या करते हैं वो आपको दिखाऊँगी मैं। तो इसके बाद मैं ये ठंडे होने के बाद अब मैं इसमें क्या कर लूँगी, मैं पहले बनाऊँगी सब्जी। तो मैंने कि चलिए साथ के साथ खाना सब्जी भी बनाते हैं। तो मैंने डाल दिया इसमें ऑयल और मतलब इसमें बनाऊँगी मैं गोभी आलू की सब्ज़ी। और एक बन रही है मटर आलू की सब्ज़ी, मटर टमाटर आलू की सब्ज़ी। तो मैं इसमें वही जो नॉर्मली मसाले होते हैं वही सारे इसमें पड़ेंगे। हल्दी, धनिया, मिर्च, हींग, ज़ीरा, ये सारे डाल के और मैं सब्ज़ी को छौंक दूँगी। तो चलिए आगे आप देखिए। गोभी वगैरह की सब्ज़ी बना के तो मैं अब आ गई हूँ फटाफट। पापा जी आ गए थे तो उनके लिए चाय बनाने। तो उधर मैंने चाय रख दिया। मैं डाल रही हूँ अदरक डाल के फिर मैं चाय उधर खौलती रहेगी आराम से, मैं बाकी का काम कर लूँगी। तो मैंने चलिए अदरक डाल के अब मैं बनाती हूँ, क्या करती हूँ, वो जो मैंने तिल मतलब भूंज के रखे थे ना,
अब वो ठंडे हो गए हैं, तो मैं अब इसे मिक्सी में पीस लूँगी। तो मिक्सी में ज़्यादा इसका मतलब ज़्यादा पीसना नहीं है, थोड़े थोड़े वैसे ही हल्का सा क्रश करना है इनको, जिससे कि हल्के हल्के बीज भी दिखाई दें और थोड़ा मतलब मिक्स भी हो जाए, पिस भी जाए। तो देखना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें अभी इसका ढक्कन लगा के और मैं अभी दिखाती हूँ मैं कितनी, थोड़ा ही बिल्कुल चलाना है। तो ये देखिए मैंने थोड़ा चला के और बंद कर दी है, बंद करके बस इतने ही करके उतने में ही खूब सही हो जाएगी। ये देखिए हमने पीस लिया है। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ इसकी तिलकुटी। तो सबके घर अलग अलग तरीके से पूजा होती है, हमारे कैसे होती है पूजा वो मैं आपको शेयर करती हूँ। और थोड़ा ये अमोहा परेशान कर रही है, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, अमोहा अपना मोबाइल चला रही हूँ, मैं वो कह रही हूँ बेटा वॉल्यूम कम कर लो, वो नहीं सुन रही है। तो मैं इसके बाद फिर मैं इसको पीस के रख दिया मैंने। चलिए तब तक बना लेते हैं टमाटर मटर टमाटर आलू की सब्ज़ी। और इधर आ गई हैं हमारी एक है मिलने वाली, वो आ गई हैं, तो मैं उनसे बात करने लगी थी। मैंने कि चलिए, तो वो बात भी कर रही थी और इधर मैं सब्ज़ी भी छौंक रही थी। तो वो अपनी साड़ी दिखा रही थी, साड़ी की कोई बात थी, तो मैं हंसती मतलब बात भी कर रही थी संग में और काम मतलब सब्ज़ी वगैरह भी छौंक रही थी। तो चलिए फिर मैं अब ये सब्ज़ी वगैरह छौंक के, सब्ज़ी भी वही नॉर्मली मतलब प्याज लहसुन की नहीं बनेगी, और वैसे भी बनती नहीं है हमारे घर, प्याज लहसुन तो वैसे भी नहीं पड़ता है, त्योहार पे तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा। तो ये सब्ज़ी वगैरह बना के फिर मैं आगे दिखाती हूँ क्या करूँगी मैं। अब मैं आ गई हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक कटोरी में मैंने ले ली है दाल। तो कचौड़ियाँ बनेंगी, तो आलू की उस दिन बनी थी तो सबने मना कर दिया, आलू की नहीं खाएंगे दाल की खाएंगे। तो ये दाल पिसी हुई रखी थी, उड़द की दाल है ये। तो इसमें मैंने मसाला डाल लिया, थोड़ा सा हल्दी, वो हल्दी नहीं, वो थोड़ा सा वो धनिया, थोड़ी सी मिर्च और सौंफ नमक, ये डाल के मैं इसे पानी डाल के फूलने के लिए रख दूँगी। जब ये तैयार हो जाएगी फिर इसे बनाऊंगी। इधर हमारी ये वाली सब्ज़ी रेडी हो गई है, तो इसमें मैं डालूंगी धनिया। धनिया डाल के फिर मैं इसे बर्तन में निकाल लूँगी, फिर इसी कढ़ाई में धो के मैं पूड़ियाँ निकालूंगी। कोई भी सब्ज़ी बनाओ उसमें हरे धनिए डाल दो ना, तो अलग से ही सुंदर सी लगने लगती है सब्ज़ी। ऐसा लगता है अगर धनिया नहीं डालो ना सब्ज़ी में तो अधूरी अधूरी सी सब्ज़ी लगती है, कि ऐसा लगता है कुछ कमी है सब्ज़ी में। तो हमारे यहाँ मतलब घुटी हुई सब्ज़ी पसंद है, मतलब गोभी वगैरह बिल्कुल घुट जाए वैसी पसंद है, तो मैंने वैसी ही बनाई है। अब मैं आ गई हूँ इधर ये तिलकुट बनाने के लिए, एक के बाद एक काम चल ही रहा है मेरा। तो मैंने एक प्लेट में ये गुड़ ले लिया है, गुड़ गुड़ होता ना, वो ले लिया है। अब इसको मैं फोड़ लूँगी, मतलब इसकी सहायता से मैं इसको फोड़ लूँगी। तो मैं इसे फोड़ रही हूँ, तो जितना फूट रहा है उतना, वरना ये चिपक रहा है सबसे ज़्यादा, तो फूटने में नहीं आ रहा है। तब भी मैंने जितना कोशिश किया उतना मैंने कर लिया। मैंने जितना महीन हो जाए उतनी अच्छी बनेगी तिलकुट। तो मैंने ये फोड़ के, अब मैं जो तिलकुट है ना, वो जो तिल मैंने पीसे थे वो सब मैं इसमें मिक्स करूँगी, मतलब हाथों की सहायता से इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी। तो मैंने कि ये ले लिया है मैंने, अब मैं अच्छी तरह, मैंने अंदाज से ही लिया है, मैंने देख लिया था कितने तिल हैं उस हिसाब से कितना गुड़ होना चाहिए इसमें। तो मैंने ये अंदाज से ले लिए हैं तिल। अब मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और बस मिला के और मैं एक बर्तन में रख लूँगी। हमारे यहाँ पे जैसे सबके यहाँ अलग अलग पूजा होती है, अलग अलग तरीके से बनता है। हमारे यहाँ पे मायके में मतलब इसको ऐसे बनाया जाता है, मतलब बकरा टाइप का बनता है प्लेट में ही, और बकरे की आकृति दी जाती है इसको। और फिर उसको कोई लड़का वगैरह काट के
उसे काटते हैं। मतलब तो हमारे यहाँ पे ससुराल में इस तरह का नहीं होता, केवल इस तरह का ही ये चूरा टाइप का बना लिया जाता है। इसी से भोग लगता है, पूड़ी और इससे, और बस और कुछ नहीं होता। बकरा वकरा नहीं बनता। बहुत सौ के यहाँ बकरा टाइप का बनाया जाता है, हमारे मायके में बनता था, पर यहाँ पे नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पे जैसा होता है वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए आगे देखिए, आगे अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि एक के बाद काम आ ही रहे हैं मेरे पास। वो बना के फिर मैं इधर सब्जी बन गई थी, तो मैंने कि चलिए सब्जी भी खाली कर देते हैं कढ़ाई, और इसी में फिर पूड़ियाँ निकाल लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा था। और मतलब बहुत मैंने कि फटाफट खाना बना के अमूहा को नहलाना भी है। मैंने कि चलो अमूहा को भी नहलाएंगे। तो ये मैंने क्या कहते हैं सब्जी इसमें निकाल के अब मैं रख दूँगी। अब इसको धो के फिर मैं इसमें पूड़ियाँ निकाल लूँगी। तो मैंने ये आटा पहले ही बीच में तैयार कर लिया था, ये मैं दिखा नहीं पाई थी आपको, तो ये मैंने आटा तैयार कर लिया है। अब मैं इसकी पूड़ियाँ मतलब निकाल के पहले भोग की 2 गाय की निकालूंगी। गाय की निकालने के बाद फिर मैं भोग की 5 पूड़ियाँ निकालूंगी। उसके बाद कचौड़ियाँ निकालूंगी, फिर बंद कर दूंगी। जो कोई खाएगा तब बनेगा, पूजा हो जाएगी, मतलब पूजा कर लेंगे। तो चलिए आगे आपको दिखाते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा खाना पीना हो गया है। अब मैं जा रही हूँ पूजा करना। तो पूजा कुछ हमारे विशेष होती नहीं है, चलिए जैसी होती है वो शेयर करते हैं। मैं तैयार होके आ गई हूँ। अब वहाँ तो बोल रही थी साड़ी पहन, मैंने साड़ी इतनी ठंड में मैं नहीं पहन सकती, तो बस मैं तैयार हो गई हूँ। बस सिंपल सा वही सिंदूर डाल लिया है और वो थोड़ी बिंदी बिंदी लगा ली। तो चलिए आइए पूजा करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो मैंने खाना भी बना लिया था, तो मैंने चलिए खाना का भी भोग लगा देते हैं। और वो वाली दूसरी प्लेट रखी है, वो मैं मतलब भोग लगा के और भगवान जी का और मंस के दे दूँगी मम्मी को। दक्षिणा वगैरह भी उसी में है। तो फिर मैंने ये अलग अलग प्लेटें लगा ली हैं।
तो पहले मैं इस मतलब प्लेट से करूँगी। तो इसमें ये 5 पूड़ियाँ हैं, इसमें से 5 पूड़ी में से थोड़ी थोड़ी लेके और जो तिलकुट बनाई थी उससे भगवान जी का भोग लगा दूँगी। और बस भोग लगा के भगवान जी के, और बाकी का ये पूरा सब्जी वगैरह बनाई है इससे भोग लगा देंगे। तो बस ऐसी ही पूजा होती है हमारे, और कोई ज़्यादा पूजा वैसी विशेष नहीं होती है। कहीं कहीं वो बनाया जाता है बकरा वगैरह, उसको मतलब गणेश मतलब वो करा जाता है, मतलब सकट पे काटा, मतलब बकरे को काटा जाता है। पर हमारे यहाँ पे नहीं होता, हमारे मायके में वो वाली पूजा होती थी। हमारे तो बस सिंपल सी बस ये पूजा पा निकाल दिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, पूजा हो गई है मेरी। तो मैंने आपको दिखाया था, शेयर किया था कैसी पूजा होती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, केवल वही तिलकुट की वो बन जाती है और बस पूड़ी सिक जाती है, उसी का भोग लग जाता है। पर हमारे मायके में अलग तरीके की पूजा होती थी। वहाँ पे वो मतलब क्या होता है, बहुत सौ के अगर इसी चीज़ का बकरा टाइप का बनता है, फिर उसको काटा जाता है, तब फिर मतलब उसकी पूजा होती है। पर यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी पूजा होती है, बस भोग लगा दिया जाता है भगवान जी का। तो मैं बस पूजा करके आई हूँ। अब अमोहा को ये देखिए, अमोहा है, अब इनको नहलाना है मुझे, क्योंकि मैंने कि पहले मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ उसके बाद नहलाऊंगी इनको। तो अब मैं नहला के इनको, और अभी मेरे आ रहे हैं भैया भाभी, क्यों मौसी के लड़का बहू आ रहे हैं वो आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। तो मैंने चलिए पहले अमोहा को नहला देती हूँ, आप लोगों को मिलवाऊंगी लोगों से भी। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, इन्हें नहला देते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। खाना पीना मेरा रेडी हो ही गया है। अब खाना पीना तो कुछ नहीं, बस इन्हें मतलब नहला धुला के उनका वेट करते हैं, वो लोग आ रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। ये देखिए छोटा सा बाबू, हाँ ये बाबू की मम्मा अदिति। हेलो हाय। अनाया। हेलो, आज मुझे पहले भी देखा था। हाँ, और ये हैं कौन, अमोहा। हेलो फ्रेंड्स, हाँ मैंने बोला था ना, मैंने कि मेरी भैया भाभी आ रहे हैं, तो वो आ गए हैं। तो अभी मैंने अभी मिलवाती हूँ आपको, और भाई अभी चला गया, भाई से भी मिलवाऊंगी आपको। तो चलिए मिलते हैं बाद में आपसे। हेलो फ्रेंड्स, अब वो लोग गए हैं, अभी मैं जस्ट आके बैठी हूँ। तो मैंने चलिए आप लोगों से मिल लेते हैं। तो अब बस मेरा काम क्या, अब किचन पूरी साफ़ करने को रह गई है, किचन साफ़ करनी है पूरी। ठंड बहुत लग रही है इस बार, बहुत ठंड पड़ रही है। तो बस वो लोग अभी चले गए थे, तो मैंने चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं। हाँ ऊपर चढ़ गई है, ऊपर चल गई। अभी मैं निकाल दूंगी। तो ये देखिए अमोहा ने ये पहना है अभी न्यू टी शर्ट। हाँ, इनके पूरे दिन कपड़े चेंज होते रहते हैं। हाँ अभी मैं कर रही हूँ बेटा रुको। हाँ तो अभी वो लोग निकले हैं, तो मैंने चलिए अब अपने ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। तो आज पूरा मैंने सकट की पूजा हुई थी वो सारी शेयर करी है, भैया भाभी आए थे उनसे भी मिलवा दिया। तो चलिए थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और न्यू लोग हैं वो लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और बाकी का मैंने तो जैसे पूजा होती है वो मैंने आपको शेयर करी है, आप लोग कैसे कैसे पूजा करते हैं वो कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आप कल वाले ब्लॉग में। थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं, बाय बाय, राधे कृष्णा।